हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम कुछ करंट अफेयर्स हैं जो मैं न्यूज़पेपर की सारी करंट अफेयर है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में यूपीएससी प्रीलिम्स के 2024 में ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं। ऐसी सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ अब धीरे धीरे करंट अफेयर पूरा, तो आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे आगे। और और सारे इसमें जो करंट अफेयर्स जो मिलेंगे आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे सारे। तो ये सारी जो करंट अफेयर है वो न्यूज़पेपर से है और एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या क्या है ये रूल्स जो बनाए गए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये रूल्स जो बनाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो पहली बार किसी ने जो बनाए हैं वो यूरोपियन यूनियन है। किसने बनाया है? फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट हिस्टोरिक रूल रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सच एज चैट जीपीटी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के रूल किसने सबसे पहले बनाया है वर्ल्ड में? सबसे पहले दुनिया में ईयू ने बनाए हैं, यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि जो डेप्ट ब्रेक रूल है, क्या है? डेप्ट ब्रेक ब्रेक रूल, ये देख रहे हैं, डेप्ट ब्रेक रूल, या इसको एक और नाम देते हैं बैलेंस बजट रूल। ठीक है, ये किस देश से रिलेट करता है? ये जर्मनी से रिलेट करता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि किससे रिलेट करता है। ठीक है, डेब्ट ब्रेक रूल और बैलेंस्ड बजट रूल वो किससे रिलेट करता है? जर्मनी से। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, इसमें टर्टल से रिलेट है। जो टर्टल है हमारा, ये टर्टल के बारे में बात करते हैं। टर्टल जो पाया गया है, ठीक है, इसमें सी टर्टल जो होते हैं, जो सी टर्टल होते हैं वो रेप्टाइल होते हैं। रेप्टाइल याद रखना, रेप्टाइल होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लिखा है मोस्ट टर्टल्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब वो फीमेल होंगे या मेल, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप इधर देखें कि जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का बिलो हो जाए, कितना है? 27.7 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वो जो टर्टल होगा क्या होगा? मेल होगा। अगर अगर क्या हो, इफ अगर 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक है, बात सुन रहे हैं? अच्छा, ठीक है। अब इसकी जो नेस्टिंग जो होती है, नेस्टिंग ऑफ द ग्रीन टर्टल जो पाया जाता है वो मेडिटेरियन सी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेडिटेरियन से, भूमध्य सागर में पाया जाता है। ठीक है, तो टर्टल के बारे में जान लिया आपने, ये न्यूज़ पे था। अब आगे के देखते हैं। इस यहाँ से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, यही डिट्टो आपको वैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जब भी यूपीएससी एग्जाम पेपर देने जाएंगे, कहीं ना कहीं रिलेट करके क्वेश्चन आप इसी तरह से डाले उसमें मिलेगा आपको। तो इन क्वेश्चन को देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। ठीक है, ये किससे रिलेट करता है? यूरोपियन यूनियन से रिलेट करता है। ठीक है, ठीक है, इतना याद करना है बस। एक ये देखिए, एक आइलैंड है जिसका नाम देख लीजिए क्या है, सेकेंड थॉमस सोल। ठीक, या अयोंगीन सोल। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में पाया जाता है। ठीक है, ये लोकेटेड है स्पार्टले आइलैंड। क्या है? स्पार्टले आइलैंड। आप इसको जाके मैप में देखिए, स्पार्टले आइलैंड कहाँ है? साउथ चाइना सी में। और डिस्प्यूटेड ये है आइलैंड। इसके अंदर भी एक आइलैंड छोटे छोटे, इनके इसके अंदर ये इसको बोला जा रहा है सेकेंड थॉमस हॉल। ठीक है, ये जो डिस्प्यूट है वो किसके बीच है? चाइना और फिलीपींस में। और कहाँ डिस्प्यूट है? साउथ चाइना सी में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टर्मिनोलॉजी जो शायद ही कहीं मिले, मुझे लगता है बहुत रेयर रेयर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
इसे है क्या है, नोबेल पेन सेल, ठीक है, या पिन्ना सेल, क्या, पिन्ना नोबेलिस, क्या बोलते हैं, पिन्ना नोबिलिस, इसका दूसरा नाम है नोबेल पेन सेल। ठीक है, ये क्या है, क्या है, एक सी सेल एनिमल है, क्या है, सी सेल एनिमल, ठीक है। ये फाउंड होता है कहाँ, पाया जाता है, क्रोशिया में। क्रोशिया कहाँ है, यूरोपियन कंट्री, ठीक है। क्रोशिया के एड्रियाटिक सी पड़ता है वहाँ पे, मेडिटेरियन सी के ऊपर जब आप जाएंगे ऊपर देखेंगे तो क्या पड़ेगा, एड्रियाटिक सी, ठीक है, एड्रियाटिक सी में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या का है, इसको एनिमल है, ये सी सेल एनिमल है, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रोल है इसका। क्या रोल है भाई, इकोलॉजिकल क्या रोल करता है ये फिल्टरिंग द सी वाटर, ये फिल्टर करता है क्या, सी वाटर को, ठीक है। इसमें अब किसी और की जरूरत नहीं, खुद ही फिल्टर कर दे रहा सी वाटर, मतलब साल्ट को निकाल दे रहा हो, फ्रेश वाटर कंज्यूम कर रहा होगा ना, ये तो फिल्टर कर रहा है, समझ रहे हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो कहाँ पाया जाता है, क्रोशिया में, किस सी में, एड्रियाटिक सी में, और क्या है ये, सी सेल एनिमल है, एनिमल है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये है टियोसेनाइट ग्रास, क्या है, टियोसेनाइट ग्रास क्या है, इसको देखें आप, टियोसेनाइट ग्रास, ये टर्मिनोलॉजी आप बिल्कुल याद रख लीजिए। ये टियोसेनाइट ग्रास है जो रिलेट करता है कौन सी क्रॉप से, मेज क्रॉप से, ठीक है। ग्रास से ही, मतलब इसका मतलब क्या है, ग्रास, ये टियोसेनाइट ग्रास से ही डेवलप हुई है। ये कौन सी क्रॉप, मेज क्रॉप, मेज जो क्रॉप मक्का जो है वो कहाँ से, किस घास से बना हुआ है, टियोसेनाइट ग्रास से है। बन के बाद को मॉडिफाई होते होते क्या हुआ, ये मेज बन गया है, ठीक है, ये घास से, ठीक है। तो याद रखना इसे, ठीक है, न्यूज़ में था। अब आगे देख लेते हैं। एक एलिजा इफेक्ट है, क्या है, एलिजा इफेक्ट, एक एलिसा इफेक्ट होता है, देखो, एलिजा इफेक्ट जो है, एक एलिसा इफेक्ट होता है, एलिसा, एलिसा, एलिसा इफेक्ट जो होता है, एक एलिसा, ये इसको एक जांच की प्रक्रिया है, क्या है, ये जांच, जिसको एड्स हो जाता है, एड्स हो जाता है, वो इसको जांच के थ्रू, जिसकी जांच होती है उसको, उसको प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एलिसा, ठीक है। लेकिन ये एलिजा है, क्या है ये, एलिजा, ठीक है। एलिजा इफेक्ट क्या होता है, एलिजा इफेक्ट क्या होता है, ये जो फिनोमिना है, ये क्या करती है, पीपल्स थिंक विच पीपल थिंकिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम हो कैसे सोचेगा, लोगों की तरह, ठीक है। उस इफेक्ट को, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, एलिजा इफेक्ट, ठीक है। ऐसे टर्मिनोलॉजी अपनी 2-3 साल के पेपरों में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, ठीक, बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम मिल जाएगा, आपको मैं क्वेश्चन ऐसे देते रहूँगा, ठीक है। पर डे, पर डे एक वीडियो आएगी, आपको 10 क्वेश्चन, ये 7 या 8 क्वेश्चन पर डे में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। यूपीएससी में, वहाँ से जितने में, अगर मेरे वीडियो जिसने देख लिया पूरा, ठीक है, वहाँ से पूरा क्वेश्चन मिलने वाला है उसको, करंट अफेयर के, कल लगभग लगभग पूरे, जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10-12 क्वेश्चन मेरे, 12 क्वेश्चन मेरे से करंट अफेयर से मिलने वाले हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, ऑपरेशन क्या लिखा है, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड, क्या है, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड, ये जो है, इसने किसका है ये ऑपरेशन, ये इंटरपोल, इंटरपोल का है, ठीक है, ठीक, इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं, ठीक, इंटरपोल। इसकी स्थापना जो हुई थी 1923 में हुई थी, किसमें, 1923 में हुई थी, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट है, ये ऑपरेशन किसके अगेंस्ट किया जा रहा है, डिफरेंट फ्रॉड्स जो होते हैं, कोई साइबर क्राइम हुआ, ये जो भी फ्रॉड होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, उसका कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन स्टॉर मेकर सेकेंड, किसने चलाया, इंटरपोल ने। तो याद रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रीलिम 2024 में कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन मैं पर डे क्वेश्चन दूंगा। और मैंने ये क्वेश्चन जो फ्रेम किए हैं ना, ये सब न्यूज़पेपर के हैं, ठीक है। तो और करंट अफेयर न्यूज़पेपर से ही आती है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, ठीक है, देखिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।